मस्का के बैठा लो, ठीक से बैठना। और बाबू जब छुट्टी होगा ना, क्लास आना, तो किसी वहां पे जो लोग स्टाफ लोग हैं ना, उन लोग से बता देना, ठीक है? बेचारा बहुत छोटा है, दब जाएगा वहां पे। कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, एकदम मन लगाएंगे। हाँ, अब गार्जियन लोग एकदम जागरूक हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाने लगे हैं हम। आप लोग भी जागरूक, आप लोग भी पढ़ाई मन से कीजिए। पटना में आके चक्कर पकड़ नहीं कीजिएगा ना, तो घर वाले आप लोग को भी पढ़ने का टाइम देगा। समझ में आ गया? और लड़की लोग को लगता है पटना में बैठ के और रेस्टोरेंट में एगो फोटो खींच के इसे अपना सेल्फी, सुनो, एगो रेस्टोरेंट में फोटो रहेगा इसे और डीपी पे लगल रहेगा। गार्जियन को नहीं पता है खींचा कौन है अगवा से, उसको तो लगता हम तो अकेले हैं। चलो, समझ में आ गया? तो गार्जियन सब समझता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब सब अपना डीपी बदल लीजिए का, घर जाके बदलना, लोग यहीं बदलने लगती है, सब यहीं डीपी बदल रही है सब। ये भगवान पता चल जीतो रही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आर्टिकल, अरे बाप, समान सिविल संहिता। हाँ, बताओ बबनी तुम। स्मारकों की सुरक्षा, बीच में कोई बोल दिया, अब पीटने तो पहले तुम लोग बीच में बोलेगा, पीटेंगे कैसे? निकालो बा, शुरुआत किया जाए। हाँ, चोट लगा है? चोट लग गया आपको? अच्छा, किस वाले हाथ में चोट लगा है? इस वाले में, ये वाला ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, पीट रो रही है, रह दो। कौन ढकेल दिया इसको? उसको हाथ उठ, मतलब ऐसे चोट वोट लग जाए तो चेक कर लेना चाहिए, अगर इसे मतलब काम कर रहा है ना हाथ वोट। हाँ, अरे देख लेना जी उसका, वो काम पीटने गए पहले से तुरवा के बैठल है वो। चलिए, अब आज लेट हो गया है तो इसलिए हम थोड़ा सा क्लास को करते हैं, जाम लग गया था ये, नहीं तो हम कल आपसे हम पूरी एकदम ईमानदारी से पूछेंगे। आज बैच ही लगने में क्या हो गया, लेट हो गया। ठीक है, तुम बता दादी अम्मा। स्मारकों की सुरक्षा, बीच में कोई नहीं बोलो, ले आओ, ले आओ, हाथ निकलो, और आगे करो हाथ, दूसरे को लग गया। अशोक का हथियार जब निकलता था तो किसी ना किसी को मार के जाता था। आज चाहे किसी को मारना हो मारेंगे, समझ में क्या? चाहे मिकी माउस को मारे, चाहे दादी अम्मा को। तुम खाया पिया करो थोड़ा। चलिए, कोई आगे देखते हैं हम लोग। कल कैबिनेट बताए थे, हाँ? आज उसके आगे चलते हैं। छोटू तुम डरो नहीं। नहीं डरो, अभी तुम ना नया क्लास जैसे आएगा हम लोग का तो समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब पिटाते रहेंगे सब। सर आप सही करते हैं, सबको बराबर पीटते हैं। हाँ, इस सब मामले में एकदम बराबर रहना चाहिए। सब समझा दिए आप लोग को, समझ में आ गया? और डीपीयूपी चेंज करने के लिए बोल दिए थे वो सब। हाँ। ये सबको लगता है यही होशियार है सब। देखिए, मंत्री परिषद समझाए थे, मंत्री परिषद। देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत उठपटांग है। मंत्री परिषद ठीक लिखा है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका प्रधान कौन होता है? हाँ, पीएम। पीएम हो गया यहाँ पर,
और कल लड़का पूछा था गोलका गोलका गोल कैबिनेट मंत्री, क्या ये कैबिनेट मंत्री। उसके बाद राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। उसके बाद उप मंत्री, उप मंत्री। इसके नीचे सचिव लोग। आगे बढ़े, ये कंडीशनल केस है एक तो। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, प्रभार होगा, प्रभारी या प्रभार, प्रभारी नहीं प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। चलिए अब समय से किसी को कोई अब हल्ला नहीं करना है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कहां कहां आते हैं समझिए। ये तो आपको बता दिए, राज्य मंत्री एक कंडीशनल केस है कि जब कैबिनेट नहीं रहता है तो वही राज्य मंत्री के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार। या प्रधानमंत्री को लगता है कि यार ये तो छोटा मंत्री है, राज्य मंत्री किसी को बना दे, लेकिन कैबिनेट मंत्री तो योग्य व्यक्ति को बनाना होता है, तो क्या करते हैं, पहले इसे बना देते हैं, बाद में योग्य की ढूंढते रहते हैं कौन योग्य होगा। जब तक नहीं मिला रहता है योग्य व्यक्ति, तब तक कि कौन रहता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहता है। और हम आपको ये भी बता दिए थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो होता है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, इसकी पहली बार चर्चा जो है 352 में है। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे, न कि प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसके सलाह पर लिया जाता है, मंत्रिमंडल। इसमें कौन कौन आएगा, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। किसी को कोई दिक्कत, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप अक्सर सुनते होंगे भारत सरकार ने ये किया, तो सरकार मतलब क्या, कैबिनेट मंत्री। सरकार मतलब कैबिनेट, यानी मंत्रिमंडल को ही शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, सरकार। आप सुनते होंगे भारत सरकार ने यह जारी किया, तो भारत सरकार जब जारी करेगा कोई भी चीज को, तो भारत सरकार का कोई ना कोई विभाग जारी करेगा, और हर विभाग का एक ना एक कैबिनेट मंत्री होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कैबिनेट, राज्य मंत्री क्या सारे राज्यों में होते हैं, उसी के नीचे होता है यहाँ पे कैबिनेट के। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए कैबिनेट मंत्री को जो सलाह देगा उसे कहते हैं कैबिनेट सचिव। क्या कहेंगे, कैबिनेट। ये पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर रहते हैं कैबिनेट सचिव, सबसे बड़का सचिव होते हैं सब वहां पे। हालांकि सेक्रेटरी में आपको समझाएंगे, एक पर्सनल सचिव होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, ये सब चीजों को अलग से समझेंगे। मंत्रियों का ये ग्रुप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ तो बताइए, आकार तो मंत्रिमंडल का क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन पावर किसके पास, मंत्रिमंडल। और इसके पास आकार बड़ा, लेकिन सारे के सारे डिसीजन लेने वाले नहीं होते। आगे बढ़ जाएं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे बढ़ जाए ना। अब यहां समझिए, प्रधान मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब मंत्रिमंडल का भी प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में आपको जीतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर लोकसभा हार भी गए हैं, राज्यसभा हार भी गए हैं, तो 6 महीने तक तो आप मंत्री बन ही सकते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री के लिए आपकी पार्टी के पास बहुमत होना चाहिए, पार्टी के पास बहुमत, यानी प्रधानमंत्री बनना है तो पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुमत किसे कहा जाता है, आधे से एक सीट ज्यादा, आधे से थोड़ा भी ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी का बहुमत होना जरूरी है। किसी को यहां तक में दिक्कत नहीं। इन केस अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, तो प्रधानमंत्री जब नहीं रहता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये पूरे मंत्री परिषद और पूरे मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। कहता है कि अब मेरा मुखिया ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। संसद ये हो गया, संसद में 2 सदन होते हैं बाबू, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। सरकार बनाने के लिए, अर्थात आपका प्रधानमंत्री बनेगा, इसके लिए आपको लोकसभा में बहुमत चाहिए, 545 में से 273 चाहिए, 273 चाहिए। राज्यसभा में एक भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, राज्यसभा में एक भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में कितना होना चाहिए, लोकसभा में 273। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में 273, राज्यसभा में 0 चलेगा, एक को नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सरकार बनाने के लिए आपको लोकसभा जरूरी है, और लोकसभा में एक ही व्यक्ति तो ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पे ही चुनाव लड़ सकता है, और अगर दोनों पे जीत गया तो एक पे से उसे छोड़ना पड़ता है, यानी एक व्यक्ति एक ही सीट रख सकता है। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 सीट चाहिए, तो किसी ना किसी पार्टी के ही आएगा वहां पे।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र हो जाता है तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग नहीं होती, दोबारा चुनाव नहीं होता है, बल्कि जिस पार्टी के पास बहुमत है उसी पार्टी से फिर राष्ट्रपति पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुमत था, एगो चलिए गया तो क्या हो गया, बताओ अब किसको हम नियुक्त कर दे। समझ में आ गया कि नहीं? तो फिर एक जो उस पार्टी का अध्यक्ष बोलता है कि नहीं अब इसको आप क्या कर दीजिए, नियुक्त कर दीजिए, तो वह क्या नियुक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री। और उसे 30 दिन के अंदर फिर से अपना क्या सिद्ध करना पड़ता है, बहुमत, तो सिद्ध कर देगा कि हमारे पास 273 सीट है। अब राष्ट्रपति उसको आर्टिकल 75 का प्रयोग करेंगे। 74 में तो प्रधानमंत्री नियुक्त किए, 75 का कहेंगे कि अब तुम बताओ कि तुम किसे कौन सा मंत्री बताना चाहते हो। तुमसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो अपने हिसाब से मंत्रिमंडल को फिट किए थे, तुम अपने हिसाब से फिट कर लो। उसको अगर लगेगा कि पहले वाला ठीक था तो सेम कॉपी पेस्ट मार लेगा, उसको कहेगा नहीं विदेश मंत्री किसी और को रखते हैं, वित्त मंत्री किसी और को रखते हैं, थोड़ा सा या ज्यादा या कंप्लीट चेंजिंग कर सकता है या थोड़ा भी चेंजिंग नहीं कर सकता। अर्थात प्रधानमंत्री के मरने या त्यागपत्र देने से अगर 272 आया बहुमत से एक कम, तुम लोग यार पढ़ते नहीं हो लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना आपका क्वेश्चन है ना उससे ज्यादा हम आपको समझा देंगे, और जितना ये चक्कर पकड़ करेगा वो खाली हाथ लौटेगा यहां से, हम गारंटी बता रहे हैं आपको। इरिटेट करके रख देगा, मतलब अपने क्वेश्चन पूछने का एक स्टैंडर्ड होता है, साफ पता चल जाता है कि आप लोगों को किताब से कोई वास्ता नहीं, ना ही आपने प्रीवियस देखा है ना कुछ भी। समझा रहे हैं लाइव वाले आप लोग और खटखटाते रहते हो लोग बिना मतलब की चीजों को, ये हो गया तो वो हो गया। तो यहाँ पे 273 120 सीट से थी मनमोहन सिंह के पास तो प्रधानमंत्री थे, एक 272 में एक दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे खरीदा जाएगा वो बच्चा अभी राजनीति से जिस दिन समझ में आ जाएगा ना उस दिन समझ में आएगा क्या राजनीति क्या है। राजनीति को जानबूझकर इतना गंदा रखा गया कि अच्छे लोग यहां आने से पहले कतराते हैं। आप बहुत अच्छा कपड़ा पहने रहेंगे तो बहुत कीचड़ वाले जगह पे जाने से बचिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह खराब है, वो कीचड़ गड़बड़ी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राजनीति को एक सोची समझी रणनीति के तहत इतना ना गंदा कर दिया गया, इतना गंदा कर दिया गया कि एक अच्छा इंसान जब जाता है तो लोग कहते हैं दूर ससुराइयो चल गया रे, देखें, जबकि वो तो बहुत बड़ा पद है। तो जानबूझकर गंदा किया गया है। इसके क्या तरीके हो सकते हैं? या तो बहुत ज्यादा संख्या में अच्छे लोग जाएं, या तो समाज उन गंदे लोगों का बहिष्कार कर दे। ना अच्छे लोग ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, ना समाज इन गधों का बहिष्कार कर रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही एक खराबी है। उसके बाद जनता कहेगी कि करप्शन हो रहा है। तुम करप्शन नहीं किया है, वोट डालते समय पैसा दो वोट लो, अपना करप्शन वहां नहीं दिखता है। समझ में आ गया? दूसर का करप्शन दिख रहा है। आगे बढ़े तो बताइए, प्रधानमंत्री के मृत्यु या त्यागपत्र से क्या लोकसभा भंग होगा? नहीं। क्या लोकसभा का दोबारा इलेक्शन होगा? नहीं, बल्कि नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उस पार्टी से जिसके पास अभी भी लोकसभा में बहुमत है, और वो नया प्रधानमंत्री आएगा और उसे राष्ट्रपति क्या दिलाएंगे? शपथ। और उस नए प्रधानमंत्री को फिर से अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को? अभी बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट है। कितने सीट है? 308 के आसपास, 304 और के आसपास। अब आगे बढ़े। अब देखिए बीजेपी के पास 300 से ज्यादा है, 304 अभी करंट में। देखिए ये सब बुढ़ा होते रहता है, एक दो को जाते होते भी रहता है सब यहाँ पे। अब बताइए बीजेपी के पास तो स्पष्ट बहुमत है। 1 2 4 10 चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे 20 चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। 545 में आधा से एक ज्यादा 273 बहुमत। यदि आज के डेट में नरेंद्र मोदी इस त्यागपत्र दे देते हैं कि भाई हमरा से ना हो, सब जहां जाओ 15 लाख मांगता है, सब मत मांगना तुम लोग, यार किसी दिन घुसिया जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? बीजेपी यार 21 दुनिया में कर रहा है 500 है। चलिए ध्यान, एक बात देखिए, राजनीति की एक खराबी क्या है, हमेशा 3 चीजों में आप लोग थोड़ी सावधानी बचिएगा। प्रेम, राजनीति और धर्म। इसमें जिसको दिमाग में बैठ गया वो उसी की सुनेगा। समझ में आ गया? बड़ा मुश्किल से ये सब चीजें छोड़ता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? आपको एक चुटकुला हम सुनाएंगे,
आप हंसेंगे, दोबारा सुनाएंगे नहीं हंसेंगे, 4 बार 5 बार सुनाएंगे तो आप नहीं हंसेंगे, लेकिन एक ही दुख पे आप डेली रोएंगे। जब हंस नहीं सकते तो रोता क्या है? तो ये चीजें होता, वही प्रेम में यही हो गया, उसको समझ में आ गया। धर्म में भी यही, वो अपने धर्म को जो देखिएगा, जो अपने धर्म को सबसे कम जानेगा वही अपने धर्म को ज्यादा चिल्लाएगा, जो सबसे कम जानेगा। क्योंकि धर्म में इतनी गहराइयां हैं, चाहे गीता हो या कुरान, जिस दिन आप गहराई से पढ़ लीजिएगा, संसार से दुनिया से आपका मतलब खत्म हो जाएगा। जिसने गीता को अच्छे से पढ़ लिया विलीन हो गया कृष्ण भगवान में, होगा क्या मतलब है, बाहर में जाओ सोचो तूने, उसको अपनी दुनिया में वृंदावन में घूम रहा है, जाके देखना साधु संत को वृंदावन, न खाने का शुद्ध है न कुछ, एकदम विलीन है, वो कभी भाषणबाजी नहीं करेगा। आई जो तुझ पूछिया जो क्रैश कोर्स मारा है सब टारगेट में वो ज्यादा ज्ञान देते रहता है। आप गहराई समझेंगे इसको, रामायण को किताब की तरह पढ़ लिया, जिस दिन गहराई समझेंगे, रामायण किताब ये सब बाइबल है, ये सब चीजों को कौन समझाए? आप लड़ेगा सब उसके लिए। राजनीति में भी वही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए यहाँ बीजेपी के पास कितनी सीट है? 300। अगर प्रधानमंत्री आज के डेट में नरेंद्र मोदी त्यागपत्र दे देते हैं तो 304 में से एक कम हो गया, 303। बहुमत तो अभी भी है, बहुमत अभी भी है कि नहीं? अब बीजेपी के जेपी नड्डा अध्यक्ष, राष्ट्रपति बुलाएंगे जेपी नड्डा को, आइए पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे रहते हैं, रायसीना की पहाड़ी का, आइए राष्ट्रपति भवन में। देखिए आपके प्रधानमंत्री ने तो त्यागपत्र दे दिया, जैसे प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा सारा मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र ऑटोमेटिक भंग हो जाती है, त्यागपत्र दे या ना दे ऑटोमेटिक भंग। अब जेपी नड्डा साहब जाएंगे, कहेंगे बहुत उनके ऊपर टेंशन था, दे दिए त्यागपत्र, तो हम क्या करें? अब एक काम करिए, दूसरा किसी को बना दीजिए। अब वो जो भी नाम सुझाएंगे, क्योंकि पार्टी उनके अंडर में है, वो डिस्कस करके आएंगे, राष्ट्रपति को बता दे, वह व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिला देंगे और कहेंगे राष्ट्रपति देखो हमें पता है कि आपके पास 403 बचा है अभी भी, लेकिन 303 बचा है अभी भी, एक के त्यागपत्र देने के बाद भी, और हमें यह भी पता है कि आपके पास बहुमत है, लेकिन नियम के हिसाब से आपको फिर सिद्ध करना पड़ेगा बहुमत। तो लोकसभा में सबको बुलाएंगे और सबसे वोट डलवाएंगे कि समर्थन में हो लोग ना, तो वहां सब लोग वोट डालेंगे, बहुमत सिद्ध हो गया। अब वो व्यक्ति फिर से क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री जब बनेगा तो बचे हुए कार्यकाल के लिए कि पूरे 5 साल के? कितने के लिए? गलत है, बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बहुत स्पेशल पद संविधान के हिसाब से नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का पद उतना ही दिन का होता है जितना कि लोकसभा का होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। बीच में कौन मरा, कौन त्यागपत्र दिया, कौन पगला गया, कौन भाग गया, कोई मतलब नहीं है। लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करेगी, उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री को भी अपना कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। और हमेशा बताएं कि जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए 5 साल रखा जाता है। प्रधानमंत्री स्पेशल कौन चाहिए? 545 में से चुन के आया है, वैसन वैसन 545 पड़ा है लोग। प्रधानमंत्री को इसीलिए तो कहा जाता है समकक्षों में प्रथम, मतलब अपने बराबरी में वो सबसे सीनियर है बराबरी, लेकिन सबसे आगे है। तो प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए चीज आएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब नया प्रधानमंत्री आएगा तो राष्ट्रपति कहेंगे देखिए पहले का मंत्रिमंडल ठीक है काम कर रहा था, आपका मन जो है वो आप क्या करिए, नया मंत्रिमंडल को बनाना है तो नया मंत्रिमंडल बना लीजिए, या आप उसी में से किसी को रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा 10%, 20%, 100% या वो मन का मन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। क्वेश्चन पूछो ना तो थोड़ा सा रुक जाने दिया करो, बोलो। अब अभी हम क्या बोले हैं इसका क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि जब नया प्रधानमंत्री आएंगे तो जो बाकी के कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री रहेंगे वही आएंगे कि नया हिसाब से आएंगे? अभी हम जस्ट क्या समझा रहे थे, उनका मन वो 1-2% को चेंज करें, 100% या किसी को भी चेंज नहीं करें। और सेम तुम क्वेश्चन वही पूछ रहा है। सुनो, हम आपको क्या बताते हैं बाबू, जितने आपकी जिला की जनसंख्या उससे ज्यादा को हम पढ़ा दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी एट प्रेजेंट 61 लाख लोग एप्लीकेशन पे हैं। एक 10 लाख की जनसंख्या पे एक जिला बनता है। इसलिए आप समझिए, आपको जो सवाल आएगा ना मन में, वो हम यहां से आपको जितने इससे पहले बैच में हम सारी चीजें समझा दी हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आप यही एक ऐसा, आप मैथ भी पढ़ते होंगे, रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश भी। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको 0 टेंशन लेना पड़े जीएस के लिए। आपको थोड़ा भी आप घर से पढ़ के आइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ के आएंगे तो यहां कभी हम आपको बर्डन पढ़ने नहीं देते।
लेकिन आप लोग क्वेश्चन गजीब बीच में पूछते हैं, वो भी अच्छा पूछिए तो हम आपका स्वागत करते हैं, जो बता रहे हैं उसी को रोक के पूछ रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब प्रधानमंत्री कोई स्पेशल चीज की तरह ट्रीट नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो लोकसभा के सदस्य और लोकसभा के कार्यकाल के हिसाब से ही ट्रीट हो रहे हैं। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत है? ऑफलाइन वाले से तो अच्छे ऑनलाइन वाले ही। हाँ बाबू, तुम लोग कम डिस्टर्ब करता है, खाली तुम घुस जाएगा तो ललका सीआर भेजेगा, नहीं समझ? एक तो इधर से करिक्का सीआर डाउनलोड करो, लिखो खान सर का करिक्का सीआर, बड़का धोधड़ मुंह वाला, एक के बार में कमेंट में भर दे एकदम भयानक एकदम। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डरा जाए यहाँ पे, ना तो उसका फोटो डाउनलोड डाल दो उसका। या तो डरवा दो। जल्लाद का कहां गया? उधर दूसरे हॉल में गया होगा जल्लाद। बैठिए। राजीव गांधी का चुनाव हुआ था, 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके 1 महीना बाद इलेक्शन हो गया था। पूरा पढ़ा कीजिए। कार्यकाल की समाप्ति के आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैठ जाओ बैठ जाओ। प्रधानमंत्री खत्म होने दो, तुम्हारा क्वेश्चन भी खत्म होगा। आप ये समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री जब तक है तब तक ही मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री की मृत्यु से मंत्रिमंडल अपने से भंग हो जाता है, लेकिन लोकसभा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैबिनेट मंत्री समझ में आ गया? अब एक और चीजों को समझिए ध्यान से। यहां पे जितने भी मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब होता है उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। आप अभी अपने गार्जियन और हमारे प्रति उत्तरदायी हैं। हम आपके एक लिमिटेड क्वेश्चन के प्रति हमारे प्रति आप उत्तरदायी। हम अपने एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के लिए हम आपको बाध्य करके पूछ सकते हैं, नहीं जवाब दीजिएगा तो दंडित कर सकते हैं। तो उत्तरदायी का अर्थ यही होता है कि जब हम सवाल पूछें तो आप जवाब दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो दंडित कर सकते हैं। इसे कहा जाता है उत्तरदायी। तो अभी आप अपने गार्जियन के प्रति उत्तरदायी हैं। एजुकेशन पढ़ाई को लेकर आप हमारे प्रति उत्तरदायी हैं, नहीं तो अबे दादी अम्मा को पीटे हैं ना इधर, यहाँ पे अभी सुबेरिया उसको पीटे थे वहां पे। हाँ दूर फिर साथ बैठ गया सब। उसको साथ में जानबूझ के बैठाता है कि ज्यादा गोर लगे। वो काला वाले को साथ में जानबूझ के बैठाता है। अब वो नहीं बैठेगा सर। तुम काला वाला जानते, तुमको जानबूझ के बैठाता है कि गोर लगे, मत बैठना। तुम जाके इसके पास बैठो, नहीं अंधेरा हो जाएगा फिर। हाँ डब्लू बबलू नाम है? अरे वाह डब्लू बबलू। आगे बढ़े। लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे पढ़ना है उसका आर्टिकल 89 और 93 में आपको अध्यक्ष और सभापति के बारे में पढ़ना है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो इतना समझ में आया कि उत्तरदायी का अर्थ क्या होता है। तो अगर कोई एक सिंगल मंत्री से सवाल पूछना है, ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे सिंगल, तो केवल राष्ट्रपति पूछ सकता है। केवल राष्ट्रपति बोला गया पहाड़ी पे आओ सवाल पूछना, मतलब रायसीना की पहाड़ी पर, मतलब राष्ट्रपति भवन में। और वहां पूछते हैं कि आप बताइए कि बिहार में एगो सड़क बन रहा था छपरा से हाजीपुर के बीच में, उस 70 किलोमीटर सड़क अभी 13 साल से अटकल है। क्या चाहते हैं भैया आप उस 70 किलोमीटर सड़किया को क्या कर रहा है? हाँ तो वो जवाब देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है, अटक गया है, जमीन का मामला है या क्या है। सीधे से बात में जवाब दे देंगे, अरे बिहार है कौन ध्यान देता है। समझ में आ गया कि नहीं? रियलिटी है ये। समझ में आ गया कि नहीं?